हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, लेजिबल। ठीक है, हमने एट्रीब्यूटेबल को समझा है अच्छी तरह से, अब हम लेजिबल समझेंगे। ठीक है, जब हम एल्कोआ पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एल्कोआ है, पहले एल्कोआ की यहाँ पे सभी चीज़ें लिख देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे ALCOA ऐसे एल्कोआ पढ़ा जाता है। तो A फॉर एट्रीब्यूटेबल हमने पढ़ा है, L फॉर जो होता है वो लेजिबल होता है। ठीक है, आगे हम कंटेम्पोरेनेस, ओरिजिनल, एक्यूरेट ये सब पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे वीडियो बनती गई। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, लेजिबल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि लेजिबल होता क्या है। अगर हम लेजिबल को एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो दैट इज़ द क्लियर इनफ टू बी रीडेबल ईजिली। मतलब ऐसा डाटा, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो आप उसे क्लियर से आप उसे समझ पाएँ या फिर उसे क्लियर से आप उसे पढ़ पाएँ। ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं, लेजिबल बोलते हैं। ठीक है, लेजिबल मतलब कोई भी चीज़ आपने क्लियर लिखी है। अब आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ है, यहाँ पे आपने सपोज दा लिखा है, ठीक है, बट आप कभी इस दा को ऐसे लिख दोगे तो क्या ये समझ पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि आपने जो भी चीज़ लिखी है वो सब लिखा हुआ आपका क्या होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज़ आप समझ गए कि आपका जितना भी हो सके वो इजी वे में हो। इजी वे मतलब उसे पढ़ पाएँ। ठीक है, सेकंड आता है हमारा कि जो डाटा आपका रीडेबल रहेगा वो उसकी जो लाइफ साइकिल तक है, जब तक उसकी उस डॉक्यूमेंट की क्या है लाइफ साइकिल है, तब तक वो क्या होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, तो तब तक क्या होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। पर सपोज ये रीडेबल को आप क्या समझें कि ये कोई डाटा है आपका, इसकी लाइफ साइकिल सपोज 7 ईयर की है। अब 7 ईयर तक आपने कोई डाटा बनाया है इसका, तो इसमें क्या है कि अगर अभी करंट में देखा जाए, अभी मैं ये मार्कर से यूज कर रहा हूँ, तो मार्कर से मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एल लिखता हूँ, लेजिबल लिखता हूँ, तो क्या ये सही से लिखा जा रहा है। ठीक है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ तो ये देखो चेंज हो रहा है, इजीली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कहने मतलब है कि आपका डाटा लेजिबल के साथ साथ में आपका क्या होना चाहिए, परमानेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या होना चाहिए, परमानेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने लेजिबल तो बना लिया डाटा को, बट आपने उसे परमानेंट नहीं बनाया, तो आपका वो डाटा भी क्या है, लेजिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल की बताता हूँ। अब सपोज आपने आज कोई डाटा बनाया है, ठीक है, और उसको ऑडिट के लिए रख दिया है कि ऑडिट के पर्पज़ से हम जो स्टोरेज रखते हैं डॉक्यूमेंट को वहाँ रख दिया है। ठीक है, ये अधिकतर मैं आपको जेल पेन से बताता हूँ। कोई भी चीज़ आपने जेल पेन से सपोज लिखा है, ठीक है, इसलिए जेल पेन का जेल पेन का यूज़ नहीं किया जाता है फार्मा में। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर की जो इंक है वो प्रॉपर इंक है जो प्रॉपर नहीं दे पा रहा है, या प्रॉपर जो पेपर है वो नहीं आ पा रहे उसमें, तो उससे क्या होगा कि अभी तो डॉक्यूमेंट दिख जाएगा आज की डेट में, बट अगर मैं उसको 2 साल बाद देखूंगा तो वो सिर्फ क्या है, प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहेगा डाटा। तो हो सकता है कि उसके कुछ जो सपोज आप यहाँ पे 2022 लिखा है, तो हो सकता है कि कल के दिन 22 जो है वो और भी, ये जो लास्ट में 2 है ये मिट जाए, दिख ना पाए। तो अभी आपने क्या, आज डेट में तो आपने अच्छा काम कर दिया है कि आपने डॉक्यूमेंट को ऐसे क्लियर बना दिया। क्लियर तो है बट क्या है, परमानेंट नहीं है। तो इसलिए लेजिबल का मतलब होता है क्लियर प्लस परमानेंट। तो आपका डाटा परमानेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि डाटा आपका हमेशा क्या होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए। ये बहुत सी जो छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको डाटा इंटीग्रिटी के बारे में, लेजिबल के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें पता होगी, और अभी कुछ मैंने भी बता दिया। लेकिन एक छोटी सी जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा आप समझिए ध्यान से। अभी यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, AQU और A। ठीक है, AQUA, ठीक है,
ये सही नहीं बना तो ये लो ए बना देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्वा, ठीक है। अब अंडरस्टूड के बारे में बता रहा हूँ, अंडरस्टूड को समझो अच्छी तरह से। ये क्या लिखा है, एक्वा। अब एक्वा का मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा एक्वा का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक्वा का मतलब निकलेगा आपका वाटर, ठीक है। क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं गूगल के अकॉर्डिंग चलूँ इसे, तो ये जो एक्वा लिखा है वो सही है लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग भी सही है, उसकी मीनिंग भी सही है, ऐसा तो है नहीं कि, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, वो लेजिबल तो है। देखो वो क्या है, लेजिबल है, लेजिबल है वो। दूसरे में क्या है, परमानेंट भी है उसमें ये हो क्या है, परमानेंट भी है, ठीक है। लेजिबल भी है, परमानेंट भी है, ठीक है। बट वो क्या नहीं है, क्या नहीं है, वो अंडरस्टूड नहीं है। अब अंडरस्टूड क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर जब आप गूगल पे करोगे तो एक्वा का मतलब अंडरस्टूड ही तो हो गया है, क्योंकि एक्वा का मतलब वाटर ही होता है। बट यहाँ पे बात आती है कि डाटा परमानेंट होना चाहिए, डाटा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, और साथ में अंडरस्टूड भी होना चाहिए। बट अंडरस्टूड के साथ साथ में वो जो वर्ड आप लिखोगे वो हमेशा यूनिवर्सल होने चाहिए। यही जो लेजिबल का एक पॉइंट है जो बहुत मैं बारीकी से बताना चाह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सल भी होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ यूनिवर्सल का मतलब क्या है। यूनिवर्सल का मतलब जो ऐसे वर्ड जो अधिकतर यूज किए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँ, अब यहाँ पे मैं अगर एक चीज़ लिखूँ कि 1 ml HCl इन, यहाँ पे लिख दूँगा 100 ml एक्वा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 ml HCl इन 100 ml एक्वा, तो इसका मतलब क्या समझे आप, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल नहीं है, एक्वा को आप यूनिवर्सल नहीं बोल सकते हो आप। यूनिवर्सल का मतलब जिससे आप के साथ साथ जो सामने जिसको डॉक्यूमेंट दिखाना है हमें या जिसको बताना है वो भी इस चीज़ को थोड़ा और ईजी वे में समझे, ईजी वे में समझे। अब आपने क्या एक्वा, एक्वा की जगह आपने सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया, वाटर लिख दिया, तो कितने एनलिस्ट ऐसे हैं जो इसको वाटर समझेंगे कि मतलब आपको 1 ml HCl लेना है और 100 ml के मतलब वाटर तक जो भी मेकअप करना है या फिर वाटर तक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि आपको जो वर्ड यूज करना है लिखने में भी, चाहे आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन बना दिया आपने तो आपने ऐसे वर्ड लिख दिए हैं कभी कि जो वर्ड अधिकतर यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप स्पेक बना रहे हो तो स्पेक बनाने का मतलब क्या है, स्पेक बनाने का मतलब ईजी से ईजी वे में आप क्या कर सके, उतना अच्छी तरह से लोगों को बता पाए। और अच्छे बताने के मतलब क्या चीज़ है, यही एक्वा है कि आपने एक्वा को वाटर ही बोला है। मैं इस चीज़ को आपको अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे लिखोगे एक्वा मीनिंग तो एक्वा मीनिंग वाटर ही आएगा, लेकिन एक्वा का मतलब जो वाटर है वो आपका यूनिवर्सल नहीं है। तो अधिकतर ये देखना पड़ता है कि जिस सिचुएशन में वो डाटा है, आप हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है कि क्यूसी में कुछ वर्ड अलग होते हैं, प्रोडक्शन में कुछ वर्ड अलग होते हैं और R&D में कुछ वर्ड अलग होते हैं, तो जिससे कि वो लोग समझते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट हो या फिर जो लिखने का एक पैटर्न हो वो हमेशा वही रखना पड़ेगा जो एटलीस्ट क्या हो, यूनिवर्सल हो, जिसको मतलब जिसमें कम से कम चीज़ों में आदमी क्या होते हैं उसको समझे और पढ़े, ठीक है। तो आप आज समझा आपने क्या क्या चीज़ है, एक लेजिबल डॉक्यूमेंट होने का क्या मतलब है, ठीक है। एक बार समराइज कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको मैं लेजिबल डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ तो आपके लेजिबल डॉक्यूमेंट के अंदर अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कोई चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए डॉक्यूमेंट, आपको जो चीज़ लिखा है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
दूसरे में आपका क्या होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, मतलब रीड होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, जिसे हम रीडेबल बोलते हैं, ठीक है। आपका डाटा क्या है, रीडेबल भी होना चाहिए कि जो चीज़ हमने ली पढ़ा आना चाहिए वो चीज़ें कि क्या चीज़ लिखी। उसके बाद क्या आना चाहिए आपका, रीडेबल के साथ साथ यह आना चाहिए आपका कब, परमानेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, परमानेंट। आपके डाटा परमानेंट भी होना चाहिए। परमानेंट मतलब जब तक आपकी लाइफ साइकिल है तब तक वो डाटा रहे, ठीक है। नहीं तो इंक का यूज कर दिया, बाद में कुछ दिन बाद पता चला कि इंक ख़त्म हो गए तो आपका डाटा भी नहीं प्रॉपर क्लियर हो पाएगा, ठीक है, ऑडिट के टाइम पे। क्योंकि लाइफ साइकिल का मतलब है जब तक उसकी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल जो अलग अलग कंपनी का अलग अलग लाइफ साइकिल होती है डॉक्यूमेंट की, कहीं 5 ईयर की होती है, 7 ईयर की होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अलग अलग SOP बनी रहती है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल तक वो आपका क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो अभी मैंने इंपॉर्टेंट बताई वो होना चाहिए अंडरस्टूड, ठीक है। अंडरस्टूड होना बहुत ही ज़रूरी है, अंडरस्टूड। तो आपका डाटा अंडरस्टूड होना ज़रूरी है, ठीक है। जब आपके ये सब चीज़ें हो रहे हैं आपके डाटा के अंदर, तो समझ लो आपका डाटा क्या चीज़ है, लेजिबल है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कुछ क्लियर कर पाया हूँ आपको लेजिबल के बारे में कि लेजिबल होता क्या है, लेजिबल में क्या क्या चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। और ये आप बिल्कुल ना भूलें कि डाटा अंडरस्टूड है, ठीक है। डाटा अंडरस्टूड सभी चीज़ें के लिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक्वायर लिख दिया तो आपका डाटा लेजिबल। अंडरस्टूड का मतलब ये भी है कि आपने जो स्पेक पे लिखा हुआ है, आपने स्पेक के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपने वर्क किया है उस वर्क को प्रॉपर डिस्क्राइब किया है, लिखा आपने, ठीक है। आपने लिखा है कि 5 ml हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, सब वो आपका स्पेक है। अब स्पेक में लिखा हुआ है कि 5 ml सैंपल लेना है, 5 ml सैंपल लेना है और फिर उसे 100 ml तक वाटर से जो भी है माइकअप करना है या फिर मोबाइल फेस से जो भी है। बट आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया 5 ml, ठीक है, और उसके बाद 5 ml के बाद आगे लिख दिया तूने टेक वाटर। तो इस हिसाब से नहीं चलेगा, आप चलाओ इसे, बट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर अंडरस्टूड होना चाहिए कि एक्चुअली इसने पहले क्या किया और बाद में क्या किया। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जब डाटा रिव्यूअर के पास आते हैं तो बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली इसने स्टार्टिंग कहाँ से किया और एंड कहाँ पे किया, ठीक है। तो आपको क्लियर करना है। आपके पास, आप अगर लगता है आपको तो आप एरो बना सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि 5 ml सैंपल, आप ऐसे एरो बना के छोटा छोटा लिख के कि जिससे आपके अंडरस्टूड हो जाए कि टेक। और आप अगर ये चीज़ें लिखते हो, अगर हो सकता है यहाँ पे आगे टैग भी लिख सकते हो, इसके नीचे की टैग, इससे और भी अच्छा डॉक्यूमेंट भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ यार कि 5 ml टैग इतना, फिर ये चीज़, ठीक, मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो सामने किसी को हम डॉक्यूमेंट दिखाएं तो उस डॉक्यूमेंट को समझ ही ना पाए, ठीक है। तो यही लेजिबल का मतलब होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू। और डाटा इंटीग्रिटी में आगे भी हम और चीज़ें पढ़ते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।